दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दो सेंटेंसेस हैं, इसको मैं बताऊंगा। पहला सेंटेंस ये है कि मेरा घर बहुत दूर है। अब मैं इसको तोड़ के बताऊंगा कि हम इसको मेरा ही क्यों पढ़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मन में ये सवाल आता हो कि भाई हम इसको मेरा यूँ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये सारे सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा सेंटेंस हम देख सकते हैं, आम गर्मी के मौसम का फल है, ठीक है। फल कुछ लोग कहते हैं, फा और फा में फ़र्क मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसको मैं इसका एक तरह से थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं कि पहला सेंटेंस में देखिए मेरा आया है, ठीक। तो देखिए मेरा में एक लेटर लेते हैं मेरा, तो मीम ये अलिफ। और ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली जो फर्स्ट टाइम या मतलब जो बिगनर हैं उर्दू में, ठीक। जैसे मेरा वर्ड है, ठीक है। इस मेरा में देखिए क्या क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इस मेरा में मीम है, ये का दो निशान है ना। शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और ये रे है ना। ये रे इतना लंबा क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट में जब मिल के आता है तो ये लंबा हो जाता है, ठीक है। और ये अलिफ है, ठीक। और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आप, ये मेरा मैंने देखिए कैसे लिखा है, ठीक है, मेरा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो मीम है, तो मैं इसके इक्वल करके मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा। जो पहले है वो पहले लिख रहा हूँ। मीम है, मीम का शॉर्ट फॉर्म ये रहा। उसके बाद ये है, प्लस लगा के ये, तो ये हो गया छोटी ये, है ना। बड़ी ये भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म यही होता है, यानी कि बड़ी ये और छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। बड़ी ये छोटी ये इसका इक्वल, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाता है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। अब देखिए दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं। तो मीम ये फिर रे, तो ये है रे, है ना। जब आपने अलिफ बे पे ते टे से पढ़ा होगा तो ये रे उसमें आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। उसके बाद ये है प्लस के बाद अलिफ, ये आपको दिख ही रहा है, ये ऐसे होता है ना। जब अलग होता है तो ये सिंगल फुल फॉर्म में लिखा जाता है ना। और ये कब फुल फॉर्म में नहीं होता है, या फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म में तो ये पूरा होता है, जुड़ के कब आता है, कैसा होता है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें जिस तरह से आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीम ये ज़ेर, ये हो गया में, है ना। वैसे यहाँ पे बड़ी ये है, ठीक है, मीम के साथ बड़ी ये जुड़ता है और ज़ेर लगाते हैं तो ये हो गया। आप बड़ी ये लिख लीजिए, चलिए, मीम बड़ी ये ज़ेर में और रे अलज़बर रा। तो इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, जैसे कि फोनेटिक के लिए, इतना हो गया रा, ठीक है ना। और इतना हो गया ये में, ठीक है, में। मी मत पढ़ना इसको, फिलहाल हम में कर रहे हैं, यानी जैसे कि हिंदी में होता है में, ठीक है। ये में हो गया, हमें में लिखना है, ठीक है। में और रा ये दोनों मिला के मेरा हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या था हमारे पास, घर। तो देखिए घ, है ना। उर्दू में वैसे घा होता नहीं है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, घर लिखते हैं पहले। तो इसमें क्या क्या है गाइस, इसमें है गाफ और प्लस दो चश्मी है। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये बन जाता है हिंदी वाला घा, ठीक है। हिंदी में सिंपल एक ही होता है, लेकिन उर्दू में घा होता नहीं है। तो इसको बनाने के लिए गाफ दो चश्मे लिखते हैं एक साथ, तब ये इस तरह से दिखता है, यानी कि इस तरह से हो जाता है। ये हो गया घा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मेरा घर बहुत, ठीक है। बहुत देखिए हिंदी में बहुत होता है, ठीक है। हिंदी में जब लिखते हैं हम तो हमेशा बहुत लिखते हैं, बा और छोटा की मात्रा ता, बहुत, है ना। लेकिन उर्दू में बहुत कभी नहीं बोलते, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। और जो लोग हिंदी भी बोलते हैं वो भी बहुत हर जगह नहीं बोलते, सिर्फ किताबों में या लिखते हैं बहुत, है ना। लेकिन उर्दू में जो है यहाँ देख सकते हैं बहुत। अब ये बहुत में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखिए इसमें है बे और छोटी है और ये ते, है ना। तो इसको देखिए, बा का साउंड इसमें क्या है, बे है शुरू में, उसके बाद छोटी है शॉर्ट फॉर्म छोटी है का, बे का शॉर्ट फॉर्म ये रहा। उसके बाद ते है, तो ते तो दिख रहा है आपको, बस मिला दिया गया है। लास्ट में आता है तो ये फुल फॉर्म में आता है। मैंने पिछली बार भी कई मरतबा मतलब इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में शेयर करूँगा आपको उसमें, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद है
दूर, तो देखिए दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाल वाव रे जब भी आते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो देखिए दाल वाव और रे, है ना, और उल्टा पेश लगा दीजिए तो बड़ा ऊ की मात्रा बन जाता है, तो ये हो गया दूर। तो इसमें दाल है, वाव है, रे है, दाल वाव पेश दू और रे खाली, यानी रे पे ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना उल्टा पेश है, कुछ भी नहीं है ना। ये मतलब एक तरह से बिल्कुल सादा है र। तो दाल वाव दू और र की आवाज़ दूर, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस है, तो देखिए है में क्या है मैं बताना चाहूँगा मैं, छोटी है और बड़ी ये और ज़बर है ना। ज़बर ज़ेर पेश मैंने आपको बताया था कि एक क्लास पहली दूसरी क्लास तक चलता है, उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश हर जगह लगाते नहीं है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो स्पेशली उनके लिए जो बिगनर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटी है प्लस बड़ी ये, ठीक है, ये बन जाता है। ज़बर लगा हुआ है, ये ज़बर लगाई चाहे मत लगाइए, है ना, लगाते नहीं हैं लेकिन पहली दूसरी क्लास में लगाते हैं, ठीक है। इसलिए लगाते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये इसकी आवाज़ है क्यों पढ़ेंगे, है क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी को अगर आप छोटी है और बड़ी, छोटी है का देखिए यहाँ होता है, ये जो होता है ना, ये इससे मतलब नहीं है, ये तो बड़ी है, ये जो सिंबल है लेकिन छुला के लिखते हैं इसको, ये इसके लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं ज़ेर, तो ये बन जाएगा हे, और ज़बर लगा दिया तो है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो हमारा सेंटेंस जो था मेरा घर बहुत दूर है, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, आम गर्मी के मौसम का फल है। फल और फल, ये इसमें फ़र्क होता है, तो पहले मैं यही बता दूं, है ना, इधर ही बता देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फल, फा के लिए देखिए हिंदी में फा के लिए कोई वर्ड है ही नहीं, है ना। तो हमने क्या किया कि उर्दू से कॉपी करके यहाँ पे एक पॉइंट लगाना वाला हिसाब बनाया, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया फा, सॉरी फा, जैसे इंग्लिश में एफ की आवाज़ आती है ना, वैसा हो गया ये। और उर्दू में इसके लिए कंप्लीट एक लेटर है फा, ठीक है, फा। जैसे फिल्म है ना, फौरन, तो ये फा है, फा फिल्म फौरन, ठीक है। और इसके बाद एक होता है हिंदी में पहले से ही है फा, है ना, हिंदी में क्या है, फा है। और इसके लिए क्या है, उर्दू में बनाना पड़ता है, तो पे का साथ लेकर के दो चश्मी लगाते हैं तो ये फा बन जाता है, जिससे फल होता है। और इंग्लिश में इसके लिए एक पी एच बना देते हैं तो ये फा हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये है फा, फा से फल, और ये है फा, फा से फल, फिल्म, फिल्म समझ लो, या फौरन कह दो, या बहुत सारे, है ना। या फिक्र, फिक्र इस फे से होगा, यानी इस वाले फा से होता है, इससे फा फिक्र नहीं होता है, ठीक है। ये फा और फा में फ़र्क अभी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं आगे, ये वर्ड है पहला आम। तो आम के लिए देखिए क्या किया, वैसे हिंदी में लिखते हैं तो बड़ा आ और माँ लिख देते हैं, तो ये हो जाता है आम, है ना। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें उर्दू में लिखना है, तो उर्दू में आ, बड़ा आ के लिए अलिफ के साथ ये मद, इसको बोलते हैं मद, ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन है कर्व वाली, ये मद है और ये अलिफ है, तो ये अब बन गया आ, ठीक है। और ये मीम की आवाज़ म होती है, तो ये आ और मीम आम, आम, आम हो गया ये, है ना। और एक आम ये होता है, आइन और ज़बर आ और ये मीम। तो ये जो आम है, ये आम एक्चुअली क्या है, ये अरबिक या पर्शियन से लिया गया है। आम का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो ये उर्दू में पर्शियन से मेरे ख्याल से आया है ये, है ना। इसी से अवाम होता है, अवाम यानी कि जनता, आम जनता, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो ये हो गया आम। उसके बाद देखिए गर्मी, तो गर्मी में देखिए क्या क्या आया है वर्ड, क्या क्या लेटर आए हैं, पहले गर्मी लिखते हैं, गाफ रे और मीम ये ज़ेर मी, ठीक है। तो देखिए गाफ आया है पहले, फिर रे आया है, फिर मीम आया है, फिर छोटी ये दोनों क्या हो गया है, मी मेजर मी, इतना क्या हुआ है ये दोस्तों, इतना हुआ है मी, ठीक है, मी हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया है गर, ठीक, सॉरी ये वाला मी नहीं है, ये वाला मी है, गर्मी, है ना। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है हमारे पास काफ और बड़ी ये के। तो इसको लिखते हैं, ये हो गया के। इसमें क्या क्या है, इसमें है काफ छोटी वाला, छोटा वाला का,
एक होता है बड़ा वाला का, उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। इसकी आवाज़ जो मैंने बताया था, इसको हिंदी में जब लिखते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है क़ा, जैसे कलम, कसम, है ना, कहर, ठीक है, कसम, कलम, क़ा हलक से आवाज़ आती है। और ये जो का होता है सिंपल, इसके लिए हिंदी में वर्ड है। तो ये हो गया काफ में, काफ और बड़ी ये, है ना, ज़बर लगाते हैं यहाँ पे तो कै हो जाएगा, लेकिन हमें के लिखना है तो ये ज़ेर लगा दिया, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया के। अगर कै लिखना है तो काफ और ज़बर, ये हो जाएगा कै। तो जो 12 घड़ी मैंने 12 घड़ी का जो मैंने जो दिया था आपको, है ना, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो आप देखिएगा। अब देखते हैं आगे सेंटेंस में अगला जो वर्ड है, आम गर्मी के मौसम। तो मौसम वर्ड जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए अरबिक वर्ड से लिया गया है मौसम, ठीक है। उसी से मानसून बना है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है, अरब साइंटिस्ट, उन्होंने इंडिया का बाकायदा, स्पेशली इंडिया का उन्होंने मौसम के बारे में बताया था, ठीक। आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं मौसम में। तो देखिए, मीम, वाव, ज़बर मौ, सीन और मीम, ये हो गया मौसम, ठीक, मौसम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या है, मैं इधर नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं है ऊपर। तो इसमें है मीम और प्लस वाव, ज़बर लगाया तो ये हो गया मौ, है ना, ज़बर ही लगेगा वाव के साथ। उसके बाद देखिए सीन, सीन का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, ठीक है। वाव तो दिख ही रहा है, बस मिला दिया गया है। मीम का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, ठीक। शॉर्ट फॉर्म आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के लिंक में, उस वीडियो का मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है उसका लिंक मैं दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद है मीम। तो ये हो गया मौसम, मीम से शुरू हुआ, मीम पे ख़त्म हुआ, तो मौसम, ठीक है। इसी से मानसून बना है, आपको मालूम हुआ, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या ज्योग्राफी जिसने पढ़ी है उसे मालूम होगा कि मानसून अरबिक वर्ड से लिया गया है, ठीक। और जिसको नहीं पता था आज पता चल गया, डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस, मौसम का। तो का हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके देखिए ये जो का लिखा हमने, इस का के साथ क्या आया है, काफ प्लस अलिफ, ठीक है। तो ये बन गया हिंदी का इस तरह से का, काफ अलिफ ज़बर, ये ज़बर होता है ना, लेकिन हम लगाते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये पहली दूसरी क्लास तक लगाते हैं, उसके बाद सब होशियार हो जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्या है, भले ही आप PhD क्यों ना कर रहे हो, लेकिन देखिए लैंग्वेज जिसके लिए फर्स्ट टाइम होती है उसके लिए समझ लीजिए वो पहली क्लास में ही है ना, मान के चलिए। तो अब ना लगाएं तभी का ही पढ़ेंगे इसको, है ना। उसके बाद देखिए अगला है सेंटेंस में वर्ड क्या है, फल। फा और फा में मैंने बता ही दिया, तो ये फा है ना, जो हिंदी में होता है सिंपल। तो देखिए पा दो चश्मी है, ये बन गया फा और ये लाम। तो ये क्या हो गया, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे है ये। इसमें है पे और ये है दो चश्मी है, ये तो हो गया फा, यानी कि इसकी तरह हो गया हिंदी में जो होता है, ठीक है। ये पे का 3 नुक्ता है ना, और ये दो चश्मी है मिला दिया, ये हो गया फा और ये हो गया लाम, लॉ की आवाज़ है ना। तो ये पूरा हो गया फल, ठीक है। तो गाइस अब है बताया था मैंने इसमें भी बता दिया था, है ना, है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, में कुछ नहीं है, ये छोटी है, इतना छोटी है का ये रहा निशान, और ये बड़ी ये मिला के ज़बर लगा हुआ है ये, है ना। तो ये बन गया छोटी है प्लस बड़ी ये बन गया हिंदी वाला है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कुछ थोड़ा बहुत मतलब कुछ चीज़ें सीखने को मिली हों आज, है ना। तो इसी तरीके से वीडियो हम लाएंगे बीच बीच में। चलिए फिर गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।